अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 1.13 जो कि बेसिकली चैप्टर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम सॉल्व करेंगे 2.1। आज से जो है हम अपने चैप्टर 2 के जो बकिया सवाल हैं जो हमने पहले नहीं किए थे वो सॉल्व करेंगे। तो 2.1 से स्टार्ट है। 2.1 बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है जिसमें से बताना है कि क्या डेबिट हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में और क्या क्रेडिट हो रहा है, वो नोट डाउन करना है। इस जैसा सवाल हम 2.2 एक कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। अगर आपको नहीं भी याद तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं 2.1। तो इसी तरह दो कॉलम्स दिए हैं डेबिट और क्रेडिट का, जो कि मैंने नीचे बना दिए हैं ऑलरेडी। ए वाले से स्टार्ट करते हैं। अबाउट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी आइजेक्स एल टी डी। तो डी आइजेक्स एल टी डी कोई कंपनी है जिससे इन्होंने क्रेडिट पे जो है ऑफिस मशीनरी बाय की है। तो ऑफिस मशीनरी बाय की है तो यानी ऑफिस मशीनरी हमारे पास आई है, और ऑफिस मशीनरी हमारी एसेट होती है। तो एसेट जब भी हम खरीदते हैं तो वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है, और जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पे आता है। और क्योंकि हमने इसको लाइबिलिटी पे ख़रीदा है तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। तो डी आइजेक्स एल टी डी का मैं नाम क्रेडिट वाले साइड पे लिख देता हूँ। बी वाले पार्ट में द प्रॉपर्टी ऑफ पेड अ क्रेडिटर सी जोन्स फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक क्रेडिटर था जो उसके सी जोन्स था, उसको हमने पैसे पे किए हैं, और यानी कि हमने उसको पे किए हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हुई होगी। तो लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो वो हमारे डेबिट वाले साइड पे आता है। ये हम टी अकाउंट्स में पहले पढ़ चुके हैं। और उसने जो है वो अपने प्राइवेट फंड से पे किए, यानी कि कोई बिजनेस से पैसे उसे पे नहीं किए, प्राइवेट फंड से पे किए, यानी कि उसने यहाँ पे अपना कैपिटल इंक्रीज़ किया है। अब आप यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि प्राइवेट फंड से यानी कि उसने कैपिटल से पे किए हैं। प्राइवेट फंड यानी कि उसके खुद के जो ज़ाती पैसे थे उसमें से उसने निकाल के उसको पे किए हैं, यानी कि वो पैसे पहले वो बिज़नेस के अंदर लाया, उसका कैपिटल इंक्रीज़ हुआ और वो फिर उसने जो है अपने क्रेडिटर को पे किए। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आपका कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसने पैसे अपने प्राइवेट फंड में से जब बिज़नेस के इस्तेमाल किए, तो यानी कि आपका कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था। कैपिटल से तो आपके पैसे नहीं निकले। तो ये थी बेसिक ट्रांजेक्शन। और उसके बाद सी आते हैं अडेप्टर एनफॉक्स पेड एज इन कैश। तो एक डेप्टर था एनफॉक्स, उसने हमें कैश में पैसे पे किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है और एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट वाले साइड पे, और एनफॉक्स जो है हमारा डेप्टर था, और डेप्टर की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो वो हमारी आ जाती है क्रेडिट वाले साइड पे। डी वाले पार्ट में रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम पी एग्जीक्यूटर बाय चेक। रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम पी एग्जीक्यूटर बाय चेक। तो पी एग्जीक्यूटर जो है उसने जो है अपने कोई लोन का पार्ट रह गया होगा, वो उसने हमें पे किया है चेक के ज़रिए, क्योंकि इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है यानी कि उसके पास से हमें पैसे आए हैं। अगर टू लिखा हुआ होता तो यानी हमने उसको पैसे दिए हैं। तो फिलहाल वो क्रेडिटर है, उसने वो डेप्टर है, उसने हमें पैसे पे किए हैं। उसका जो थोड़ा सा रह गया होगा वो बैंक चेक के ज़रिए। तो बैंक यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, बैंक में पैसे आए हैं। और जो है पी एग्जीक्यूटर नाम का जो हमारा डेप्टर है उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे डिक्रीज़ होगी। ई वाले पार्ट में रिटर्न सम ऑफ ऑफिस मशीनरी टू डी आइजेक्स एल टी डी। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मशीनरी हमने उसको वापस कर दी है, तो बिल्कुल पहले वाली ट्रांजेक्शन का यहाँ पे उलट हो जाएगा। डी आइजेक्स एल टी डी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्योंकि वो जो है फिर वो अमाउंट अपनी डिडक्ट कर लेगा जो हमारी पहले से चल रही है उसके पास। और ऑफिस मशीनरी हमारे पास से थोड़ी सी गई है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट वाले साइड पे लिख देते हैं। एफ वाले पार्ट पे अडेप्टर एन लीन पेज अस बाय चेक। तो यहाँ पे एन लीन नाम का एक डेप्टर है जिसने हमें पैसे पे किए हैं चेक के ज़रिए, और इसलिए हमारा बैंक डेबिट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और क्रेडिट वाले साइड पे उसका नाम आ गया बिकॉज उसकी अब जो डेबिटिंग वाली वैल्यू है वो कम हो गई होगी। जी वाले पे देखते हैं बाउट वैन बाय कैश। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, बहुत शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं। एक वैन लिया है कैश के ज़रिए, तो यानी कि हमारे पास जो है वैन का इजाफा हुआ है और कैश गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले बैंक वैन जो है डेबिट हो रही है और कैश जो है क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एसेट ही बढ़ रहा है और एसेट ही माइनस हो रहा है। जब एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट वाले साइड पे, और एसेट जब जा रहा है तो क्रेडिट वाले साइड पे। तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन थी 2.1 की। होपफुली आपको समझ आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम 2.3 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, वो वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।